गुरु नानक महाज्ञानी, जिन्होंने गौर कर देखा। एक देखना होता है, एक गौर से देखना होता है। दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता? कभी कभी कोई सामान ढूंढने जाते हैं, नहीं मिलता, और जिसने रखा वो कहता अरे ध्यान से तो देखो, वहीं हम तो रख कर आए हैं। लौट आते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, जब गौर से देखते हैं तो वो सामान वहीं मिल जाता है। बंधु, इसलिए इस दुनिया को देखते सभी हैं, लेकिन देखना अलग है और गौर से देखना अलग है। जो गौर से देखता है वो समझ पाता है, और जो जनरल वे में देखता है वो समझ पाता नहीं। गुरु नानक जो सिखों के सबसे पहले गुरु हुए, उन्होंने दुनिया को गौर से देखा। ध्यान देना, ये दुनिया ही एक खुली किताब है। कैसी किताब है? और सब किताबें बंद होती हैं, जब आप खोलते हो तब पन्ना खुलता है। लेकिन दुनिया का ऐसा पेज है, दुनिया का ऐसा पन्ना है जो सबके सामने खुला हुआ। और इस दुनिया को इसने पढ़ लिया। कोई जरूरी नहीं रामायण गीता भागवत पढ़ने की। रामायण गीता खोलकर उसका अर्थ ना समझ पाओ, लेकिन दुनिया की किताब सबके सामने रोज पन्ना पलट रहा है। दुनिया में महापुरुष कहते हैं कि चश्मे दिल से देख यहाँ क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। इस दुनिया में चश्म माने आँख और दिल माने दिल की चश्मा से देखो। दिल की नजरों से अब देखोगे तब सच्चाई समझ में, जो सच्चाई पर्दे के पीछे छिपी रहती। बंधु, दिल की आंखों इसने देखा, तब इस दुनिया की सच्चाई को समझ पाया, और वही उन्होंने ही संसार को शिक्षा दिया। भगवान शंकर ने दिल की सच्चाई से दुनिया को देखा, तब वो एक उमा को समझाते हुए कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, ये मेरा अपना अनुभव है, प्रैक्टिकल किया हूँ, टेस्ट किया हूँ। कहा सुना नहीं, किताब में पढ़कर नहीं कह रहा हूँ, सुनकर नहीं कह रहा हूँ, मेरा अनुभव है। क्योंकि अनुभव सत्य होता है बंधुओं। सत्य मात्र एक प्रभु का सहारा है, और सारा संसार स्वप्न के समान है। कब छूट जाएगा कुछ भरोसा नहीं। लेकिन भगवान शंकर की पूजा करने वाले उनकी बात कभी मानते नहीं, पूजा करते रहते हैं। क्या दुनिया को सपना समझते हैं? दुनिया को ही सत्य समझते हैं। यही अज्ञानता है। ध्यान देना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। सबरी का नाम आप सभी लोग सुनते हैं। सबरी ने भी इस दुनिया को गौर से देखा था, ध्यान से देखा था। जिक्र आता है कि सबरी के पहले का जन्म, सबरी एक रानी थी। क्या थी? रानी। जिस जन्म में सबरी, उसके पहले का जन्म का इतिहास है। वो एक रानी थी, और रानी के पास सब व्यवस्थाएं मौजूद होती हैं। बंधुओं, नौकर चाकर, धन के भंडार, सेवक सेविकाएं सब हैं। लेकिन एक समय की बात, राजा और रानी दोनों कहीं प्रयाग में कुंभ का मेला लगा हुआ था, मेले में जा रहे थे। तो उस रानी ने सुन रखा था कि संत की सेवा से मुझे बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। और आप लोग भी सुन रखे हैं, सुने हैं कि नहीं? लेकिन सुने नहीं हैं। सुनने के बजाय गाए भी हैं, भगवान से मांगे भी हैं। किसकी सेवा मांगते हैं भगवान से? या ओम जय जगदीश हरे आरती आप लोग गाते हैं? ओम जय जगदीश हरे आरती गाते हैं कि नहीं? सभी गाते हैं। उस आरती में भगवान से एक प्रार्थना करते हैं। क्या मांगते हैं? किसकी सेवा मांगते हैं? कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। गाए हैं? ये गाए हैं कि नहीं गाए आरती?
गाए। क्या भगवान से मांगते हैं कि हे प्रभु मेरे विषय विकारों को मिटा दो, मेरे पाप हर लो, मेरी श्रद्धा और भक्ति बढ़ा दो। किसमें? संतन की सेवा मुझे दे दो। किसकी सेवा मांगते हैं? लेकिन दिल में समझ पाए हम संतन की सेवा भगवान से मांग रहे हैं। गात 440 की ईस्वी में गाते हुए चले जाते हैं, लेकिन समझते नहीं। ध्यान दें बंद। और अगर कभी संतन की सेवा आ जाए तब क्या कहते हैं? तब भागते हैं दाएं बाएं, कटनी कटाते। काटते हैं कि नहीं कटाते? रोज रोज कौन करेगा? नहीं, भागते हैं, ये बहाना वो बहाना। अरे भगवान से रोज मांगे हैं, कभी भगवान ने आपकी पुकार को सुन लिया कि बेचारा रोज मांग रहा है संतन की सेवा दो, संतन की सेवा। रोज मांगते हैं तो भगवान ने तो रोज मांग रहा, लाओ इसकी सुन लूं, दे दूं संतन की सेवा। अब दे दिया तो अब भाग रहा दाएं बाएं। भगवान भी सोचता कितना बड़ा ज्ञानी है, नादान है। मांग रहा था संतन की सेवा, और जब मैंने उसे दे दिया अब दाएं बाएं भाग रहा है। ध्यान। इसी कारण से, यही कारण मनुष्य का कल्याण होता। जो गा रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उस बात को समझते। लेकिन सबरी ने सिर्फ, उस रानी ने सुना था, आरती गाया था और समझा था कि मुझे संतन की सेवा करनी चाहिए। जा रहे रथ, हाथी घोड़े रथ में बैठकर जा रही है, बगल में कोई संत महात्मा भजन कीर्तन सत्संग हो रहा है। रानी ने राजा से प्रार्थना किया कि संतन की सेवा यहाँ दिखाई पड़ रही, चलो हम लोग को सेवा कर ले। तो राजा नास्तिक था, वो संत से दूर भागता था। संतों ने समझाया कि गुरु नाम से ऐसे भटकें जैसे छाता देख के गैया। गाय को छाता दिखा दो रुकेगी या भागेगी? हो सकता है रस्सी भी तोड़ दे, बलवान हो। और जबकि गए थे गुरु शरण में राम कृष्ण यदुरैया। भगवान राम भी गुरु शरण में गए, भगवान कृष्ण भी गुरु शरण में गए। राजा नास्तिक स्वभाव का था, राजा ने मना कर दिया, कहाँ साधु संत वहाँ छोटे उनके साथ में जाकर बैठेगी, छोटा बन जाएगी, ये बन जाएगी। झंझट था। रानी ने अपने मन में विचार कर लिया कि जिस प्रभु ने हमें बनाया है सुंदर, राज्य महल सारी व्यवस्थाएं दिया है, अब उसी की मैं भक्ति ना कर सकूं तो जिंदगी किस काम की? जिसने जिंदगी दिया और उसी से हम प्रेम ना कर सकें। बंधु, कहीं कहीं जिक्र आता है जब गंगा में नहाने गई वहां शरीर उसने छोड़ दिया। जैसा भी व्यवस्था है, उसके अंदर एक भाव आ गया कि हे प्रभु, अगले जन्म में मुझे सुंदर मत बनाना। क्या मत बनाना? सुंदर, कुरूप बनाना। देखो, सब लोग सुंदर बनना चाहते हैं या कुरूप? कोई कुरूप नहीं बनना चाहता है। कुरूप को भी से प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते, सही बनते हैं। लेकिन उस रानी ने, ध्यान देना, उस मालिक से प्रेम के लिए अपने आप को कुरूप का वरदान मां, कुरूप का भाव। और महापुरुष कहते हैं जो दिल से निकले वो सदा पहुंचते हैं। अगर दिल से निकलता है तो ध्यान देना, आपका मालिक ऐसा है, आपके दिल की पुकार को सुनता है। किसकी पुकार को? जुबान की नहीं। जुबान के सुनने लगे तो न जाने क्या क्या जाकर मंदिर में मांगने लगोगे। नहीं समझ में, ध्यान देना। मांगते ही हैं, मंगन बन गए हैं। मांगते मांगते जिंदगी बीत गई, लेकिन मांगना बंद। ध्यान देना। हाँ, दिल में जो गहराई में उतर जाता है, वो दिल की पुकार को मालिक स्वीकार करता है, सुनता है। सबरी ने दिल से पुकारा था, दिल के भाव थे, तो उस रानी ने तो अगले जन्म में उसका क्या जन्म मिल गया? सबरी। जंगल में कोलभील के यहाँ घर पैदा हुए। बंधु, वही काली कुलेटी कुरूप, जो भी रंग होगा। बंधु, धीरे संस्कार के होनहार बिरवान के हो चिकने पार। जिक्र आता है जब शादी का समय आया तो ढेर सारे भेड़ बकरियां आकर बंध गए, बाड़े में इकट्ठे हो गए। सबरी ने पूछा, माँ इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों आ गई? कि बेटी तेरी जो शादी है, मीट मांस खाने वाले लोग
शादी में ये सब काटे जाएंगे और सब बारातियों का खातिरदारी हो गया। ध्यान दें, एकदम उसका हृदय विदीर्ण हो गया, दुखी हो गया। क्योंकि सबसे बड़ा गुण अगर एक गुण मनुष्य के अंदर है, उसके कल्याण में कोई दिक्कत नहीं, और वो गुण है दया। कौन सा गुण है? कि शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा, रही शील में आन। दया अगर आपके अंदर एक गुण आ जाए, सारे गुण अपने आप आने लगेंगे। बंधु, आपके विचार उत्तम बन जाएंगे, सही भाव बन जाएंगे। किसके द्वारा? दया के अंदर। विचार किया कि शादी मेरी है, खुशी मुझे मिलेगी, लेकिन इतने सारे मूक पशुओं की बलि चढ़ेगी, इतने पशु मारे जाएंगे, इनका क्या कसूर है? बंधु, दया उसके अंदर आया। इस बात का मन में अपनी प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं इनकी बलि होने दूंगी, अपनी खुशी मेरी भले खत्म हो जाए। ध्यान देना, मनुष्य का स्वभाव है, अपने खुशी के लिए दूसरों को जब दुख देते हैं तो पाप पे पाप बढ़ाते रहते हैं, और दूसरों की खुशी के लिए जो अपनी खुशी को कष्ट में बदलते हैं, कष्ट उठाते हैं, उनके पुण्य के पुण्य बढ़ते रहते हैं। यही एक फार्मूला है। परहित लाग तजहि जो देही, संतत संस प्रशंसते ही। बंधु, उसने मन में प्रतिज्ञा कर लिया कि ये मैं होने नहीं, किसी से कहा कुछ नहीं, अपने मन में रात दिन उपाय सोचती थी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कोई बात समझ में नहीं आया। एक आध दिन बाकी था, बारात आने वाली है। अब सोची अब तो टाइम आ गया, अब मेरे पास कोई उपाय, अकल नहीं काम कर रहा है। रात को उसे नींद नहीं आई। जब सब लोग शादी के काम में लोग थक ही जाते हैं, ज़्यादा काम रहता है, सब लोग खा पी कर थक कर सो गए। सबरी ने विचार किया, अब अगर चूक गई तब फिर मौका मिलने वाला। धीरे से दरवाज़ा खोला और भागी। इतनी तेज भागी कि जैसे कोई बंदूक की गोली उसके पीछे पड़ी, बंदूक लेकर मारने के लिए पीछे पड़ा हो। जितना भाग, गिरती थी, कांटे कुछ की परवाह नहीं किया, गड्ढे, जंगल, रात क्या जंगली जानवरों की परवाह नहीं किया, भागते 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 जंगल पहुंची। सवेरा हो गया, तब थोड़ा श्वास लिया उसने। क्या लिया? थोड़ा लगा कि अब बच जाऊंगी। सोच रही थी अगर किसी ने पकड़ लिया तो फिर तो जबरदस्ती हो जाएगा। बंधु, चली गई जंगल में। देख, अब जंगल में कोई है वहां? माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार नहीं, एक अकेली है। लेकिन वहां खुशी उसके अंदर मौजूद है। क्यों? दिल उसका सच्चा है, सच्चे कार्य किया है। ध्यान देना, आपका दिल तभी खुश होता है जब आप कार्य सच्चा करते हैं। और उल्टा कर्म कर लो भले, लेकिन मन खुश रहेगा कि बेचैन? बेचैनी घूमती रहे। दिल खुश है, क्योंकि कर्म ही इंसान की अच्छी बुरी पहचान है। मगन है, ये चिंता नहीं मेरे माता पिता छोड़ गए, भाई कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी, कहाँ सोऊंगी, क्या, कोई चिंता नहीं। एक खुशी के सामने सारी चिंता गायब होगी, जंगल में चली जाती, जा रही है। अब कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं, चलती चली जा रही है। महापुरुष कहते हैं, जब चाह होती तो राह मिल जाती है। सच्चा अगर आपका दिल हो जाए, सच्ची चाह हो जाए, तो प्रभु सब व्यवस्था करने को तैयार है। कोई कमी कि साहिब के दरबार में कमी का हो की नाही, बंधा मौज न पावई चूक चाकरी मां। साहिब के दरबार में कोई कमी, प्रभु के पास कोई कमी है कमी? देखो ध्यान देना, कुछ लोग बेटा के लिए तरसते हैं, शादी कई साल हो गए, संतान नहीं होता, तरसते हैं कि नहीं? तो क्या भगवान के पास कमी है बेटा बेटी की? कुछ लोग कहते हैं बेटी ही हो जाती, और कुछ लोग के इतने बच्चे हैं कि वो पालन नहीं कर पा रहा है, नहीं चाहता तो बच्चे हो जाते हैं। तो कमी है। कहीं कहीं बारिश का इंतजार करते हैं, सूखा पड़ा रहता है, और कहीं कहीं इतना बारिश होता है
कि बाढ़ में तबाह रहते हैं, तो पानी कमी है। हाँ, जैसी जाकी चाकरी तैसो ही फल दे। जैसी इसकी चाकरी है वैसा वो फल प्रदान करता है। अगर आपकी चाकरी ऐसी है कि बिना संतान के आपको रहना है, बहुत लोग हम देखते हैं धन के भंडार भरे पड़े रहते हैं लेकिन उनके बेटा बेटी ही नहीं। और कौन लेगा इस धन को? लेने वाले नहीं है। एक के पास पालने की व्यवस्था नहीं है और एक के पास धन लेने की व्यवस्था। अब वो गोद लेते हैं। क्या करते हैं? गोद लेते हैं किसी, कोई तो हमारे घर मकान जमीन जायदाद खेत खलिहान लेने वाला तो हो जाए, गोद लेना पड़ता है, वो भी अपना बेटा बेटी नहीं। बंधु, चूंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। बंधु, सबरी के भाव जब उत्तम थे, जा रहे जंगल में साधु संतों की झोपड़ी दिखाई पड़ गई। क्या दिखाई पड़ गई? साधु महात्माओं की झोपड़ी। एकदम मगन हो गई, क्योंकि पिछले जन्म का संस्कार था। किस लिए मगन हो गई? कि अब मुझे साधु संत की सेवा करने का मौका। लेकिन एक पल खुश हुई और दूसरे पर फिर बेचैन हो गई, परेशान, कि हम तो छोटी जाति के हैं, ना जाने साधु संत हमारी सेवा स्वीकार करेंगे कि ना करें, कैसे करूंगी। लेकिन महापुरुष जहां चाह होती वहां राह मिल जाती है। उसने अपने मन में विचार किया, गई जंगल में, फल इकट्ठा किया, फूल तोड़ा, लकड़ी है, पत्ते तोड़कर दोने पत्ते, जो काम के सामान जंगल से इकट्ठा किया दिन भर। और रात को जब सब साधु महात्मा सो जाते तो उनकी कुटिया के पास ले जाकर रख देती। साधु महात्मा जगते, कौन ये लाकर रखता है? बताता नहीं। फिर दूसरे दिन 2-4 दिन जब ऐसे बीता तो संत महात्माओं ने विचार किया। देखो, ध्यान देना, आप लोग किसी का कर्जदार रहना चाहते हैं? कर्जदार, कोई कर्जदार रहना चाहता नहीं। तो संत महात्माओं को तो कोई भोजन करा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कपड़े दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो संत तो सबके कर्जदार रहेंगे। ध्यान देना, संत महात्मा अपनी पुण्य की कमाई, जो उनका धन है, जब आप सेवा करते हैं तो वो प्रदान करते हैं। बंधु, कर्जदार रहते नहीं। लेकिन अब जिसको पता ही ना हो कि ये कौन फल फूल ये सब लाकर रख गया, किसे कुछ समझाएंगे, किसका कल्याण की बातें इसके कल्याण के रास्ते पर पहुंचाएंगे। अब विचार किए तो कर्ज बढ़ रहा है। तो जो गुरु महाराज जी थे मतंग ऋषि, उन्होंने कहा आज रात को मैं जगूंगा तो देखूंगा कौन लाता है, चुपके चुपके रख जाता है। रात में जग रहे थे, जब आधी रात हुआ तो देख रहे हैं कोई आ रहा, अंधकार लगता है कोई आ रहा है, और एकदम सतर्क हो गए कि अब आ रहा है रखने वाला। और नजदीक पहुंचा, देख रहा हो तो स्त्री है, सर पर लकड़ी का गट्ठर है, आंचल में फल फूल जो भी है अब रख रही है। संत ने बड़े प्रेम से कहा कि बेटी तो छुप छुप करके सेवा करती है। सीधे जाकर चरणों में गिर पड़ी। उनके प्रेम भाव को सुनकर कहते कि गुरु महाराज जी, मैं छोटी जाति की, मेरी सेवा कोई स्वीकार। संत महापुरुषों के लिए सब बराबर होते हैं, एक ही जाति है, वो है मनुष्य। कौन है? मनुष्य। बंधु, कहते हमारे यहाँ जात पात का कोई भेद चलता, अगर तुम्हें सेवा करना है तो एक झोपड़ी बना देते हैं। जंगल में शेर चीते बाघ है, सब हैं, जंगली जानवर हैं, यहाँ सुरक्षित रहोगी। अब उसको वो सौभाग्य मिल गया। तब मतंग ऋषि जो उसके गुरु महाराज जी थे, उन्होंने उसे परमात्मा का ज्ञान दिया। किसका ज्ञान दिया? देखो ध्यान देना, सब लोग ये जानते हैं कि मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। जानते हैं कि नहीं चाहते? आपके अंदर भाव है तभी तो आए हैं। लेकिन क्या भजन करूं, क्या नाम जपूं, किसकी पूजा करूं, ये जल्दी समझ में आता नहीं। इसलिए देखा देखी, वो ये कर रहे हैं मैं भी कर लूं, वो कर रहे हैं। महापुरुष का देखा देखी नहीं कि देखा देखी भक्ति का कबहु न चढ़सी रंग,
विपत्ति पड़े पर छाड़ सी, ज्यों के चुली भुजंग। भक्ति कभी देखा देखी नहीं होती, ये ध्यान देना। भक्ति आपके दिल का सौदा है। किसका सौदा है? ध्यान देना। जैसे एक ने भोजन कर लिया है और दूसरे ने भोजन नहीं किया है। अब जो भूखा है वो जाकर भोजन कर रहा है, भोजन जिसका पेट भरा वो भी जाकर करने लगे तो फायदा करेगा देख करके। अब एक को बीमारी है, एक को नहीं बीमारी है। बीमारी वाला टेबलेट खा रहा, बिना बीमारी वाले भी खाने लगे, फायदा करेगा? देखा देखी दुनिया का कोई काम होता और काम तो हो सकते हैं, लेकिन भक्ति कभी होती। भक्ति आपके दिल का विषय है, आपको अपने दिल से करना पड़ेगा, दूसरे के देखा देखी से काम चलने वाला नहीं। अगर आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो ये कन्फर्म होना चाहिए कि मुझे क्या नाम जपना चाहिए। कन्फर्म होना चाहिए कि नहीं? अगर कन्फर्म है तो जपेंगे क्या है बंधुओं? और अपने आप कोई कन्फर्म कर सकता नहीं, चूंकि जहां जाओगे उसी नाम की महिमा है। चले जाओगे अयोध्या तो हर मंदिर में श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम सीताराम, श्री राम जय राम। तो मन क्या कहेगा कि भाई राम राम ही जपना चाहिए, सीताराम सीताराम जपना चाहिए, कहेगा कि नहीं कहेगा? और मथुरा वृंदावन चले जाओ तब राधे 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 कृष्ण राधे राधे जो भी। तो अब मन क्या कहेगा? और आप भजन में भी सुनते हो कि राधे राधे जपो चले आएंगे मुरारी। तो कुछ लोग सोचते भाई राधे राधे जपो मुरारी भी साथ में आ जाएंगे, डबल लाभ हो जाएगा। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। अब उज्जैन में चले जाओ तो जय महाकाल है। और माता के मंदिरों में अभी नवरात्रि चल रही थी, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी हो रहा था कि नहीं है? तो आप कौन सा नाम जपोगे? कन्फर्म हो जाएगा? ये कन्फर्म होने वाला नहीं, इसलिए दुविधा में पड़े रहते हैं। और अपनी मन मर्जी छांट लेना, इससे काम चलने वाला हो जाएगा। इसीलिए लोग दुविधा में पड़े रहते हैं, कभी कोई मंत्र जप लेते हैं, कभी कोई माला जप लेते हैं, कभी कहीं। चौराहा है ना, चौराहा 4 रास्ते हैं, और अपने मन से एक रास्ता पकड़कर चले जाओ तो मंजिल पहुंच जाओगे। कि जो रास्ता जाता है वही रास्ता जाओगे तब मंजिल पहुंचेंगे। हैं? आप लोग आए होंगे घर से, रास्ते में चौराहे मिले होंगे। अगर इधर का रास्ता ना पकड़कर दूसरा रास्ता पकड़ लिए होते तो यहाँ पहुंचते। जो रास्ता जाता है वही रास्ता जाएगा। क्या नाम जपना चाहिए, इसी की पहचान शास्त्रों वेदों पुराणों में भरी पड़ी बंधुओं। जब तक उसका पहचान नहीं होगा तब तक आप नाम जप पाएंगे नहीं बंधुओं। सभी महापुरुषों में नाम जपने के लिए कहा। अर्जुन युद्ध के मैदान में थे। अब पहचान के लिए कसौटी आपको समझा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, युद्ध का मैदान है, एक पल चूक जाएंगे तो मौत है। क्या है? ध्यान देंगे। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। देखो, थोड़ा ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इधर उधर मन मत भटकाओ। मन भटकेगा तो समझ में आने वाला नहीं। युद्ध के मैदान में अर्जुन थे। दुश्मन के बाण आ रहे हैं, इधर से बाण चलाना है। और लोग कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास भजन का टाइम कहाँ है। कहते हैं कि नहीं कहते? ज़्यादातर लोग बहानेबाज होते हैं। वो कहते हम तो बहुत बिजी हैं, हमें भजन का टाइम नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वो रास्ता बतलाया कि युद्ध करते हुए भी भजन कर सकते हो। गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में समझाते हैं कि अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा मया अर्पित मनोबुद्धि माम सस्यम। कि हे अर्जुन,
तू निरंतर मेरे नाम का सुमिरन कर और युद्ध भी कर। क्या कर? निरंतर। निरंतर का नी प्लस अंतर, बिना अंतर के, जिसमें अंतर ना। ये सुमिरन की विधि है। निरंतर सुमिरन करना होता है, क्योंकि मौत कब आ जाएगी कुछ भरोसा। अगर सुमिरन आप कर रहे थे, मौत आ गई, अंत मता सो गता। अगर आपका सुमिरन चालू है, मौत आ गया तो आप उधर जाएंगे, और सुमिरन नहीं है, कहीं और मन है तो उधर जाएंगे। चूंकि भगवान के सर्व से का अर्जुन, इस जिंदगी का रिजल्ट क्या है, पास हुए कि फेल कैसे पता चलेगा। गीताध्याय श्लोक 6 में समझाते हैं कि यम यम वाप स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेव कौन्ते सदा भाव धाविता। कि हे अर्जुन, मृत्यु के समय प्राणी जिस जिस भाव से भावित होकर अपने शरीर को छोड़ता है, उसी गति को प्राप्त कर जाता है। अर्थात मौत के समय आपका मन जहां लगा रहेगा, आप उसी गति को प्राप्त कर जाएंगे। और ये भी आपने